दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनको टाइम पास करना है, बस समय काटना है, घर वालों ने बोला है तो तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो तैयारी कर रहे हैं। दूसरे वो होते हैं कि हर हाल में जॉब लेनी ही है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि सर आप तो बोलो करना क्या है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आप तो बताओ, ना करके बताएं तो आप बोलना। क्लास में 90% अटेंडेंस, अपनी 90% जो है प्रेजेंट आपकी होनी चाहिए। आपको हर संडे जो एफएलटीज होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो सब आपको अटेंड करना है। कि आपको महीने में 400 मैथ्स के सवाल की प्रैक्टिस करनी है, महीने में 300 वोकैब यानी इंग्लिश के वर्ड्स आपको याद करने हैं। टॉप 10 करंट अफेयर्स डेली लिखना है अपनी कॉपी में। फिर हमने इनसे कहा पहाड़े, वर्ग, घन, इसका टारगेट दे दिया। आप क्लास में जो पढ़ते हो उसके नोट्स सिस्टमेटिक बनाओ। फिर इसके अलावा मैथ्स में हमने इनको कुछ फॉर्मूला याद करने के लिए दिया, तो ये आपका एक टारगेट हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आपके सामने, कि आपको ये नहीं पता होता है कि किया क्या जाए, पढ़ा क्या जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपके मन में डाउट है ना कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ नहीं आता है, बट आप अगर ऐसा महीने का एक टारगेट सेट कर लोगे ना, तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो इसमें देखो मैथ्स कवर हो गया, इंग्लिश कवर हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, पहाड़े, वर्ग, घन याद करोगे, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी हो गई, नोट्स आपके सिस्टमेटिक बन गए, फॉर्मूले आपके चल रहे हैं, क्लास आप प्रॉपर अटेंड कर रहे हो। यही सब तो एक गुण किसी विद्यार्थी में चाहिए, यही सब तो होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे, आपको अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। जब तक हमारी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं होता ना, भाई गवर्नमेंट जॉब लेना है, पुलिस की वर्दी चाहिए, एसएससी का एग्जाम निकालना है, रेलवे निकालना है, ठीक है, ये टारगेट हो गया। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जब तक वो टारगेट नहीं होंगे ना, तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको अपने लेवल पर, और जब टारगेट में वो जुनून नहीं होता है तो फिर भटकाव आता है, जो आप मोबाइल चलाते रहते हो, क्योंकि आपको आपके समय की कदर नहीं है ना, आपको कोई वैल्यू नहीं है। नहीं भी पढ़ लेंगे तो कोई क्या कह देगा। भाई अब आप उम्र के उस पड़ाव पर हो कि आपको कोई अब डांट नहीं सकता, आपको कोई अब पनिशमेंट नहीं दे सकता। आपने अगर आज दिन भर बर्बाद करा है तब भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कर क्या रहे हो। आप अब इतने बड़े हो चुके हो कि आपको अपना अच्छा या बुरा खुद तय करते आना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मैं दिन भर इतना टाइम खराब कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं अपनी आदत को नहीं सुधार रहा हूं, तो आपको अब कोई टोकेगा नहीं, आपको अब कोई रोकने वाला नहीं है। आपको अपनी जिंदगी का, अपने भविष्य का निर्माण खुद ही करना है, और वो आपके एक्शंस और आपकी आदतों से तय होगा। और अगर आप अपने आप को बदलने के लिए काम नहीं करोगे, तो अब कोई आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाला है, कोई अब आने वाला नहीं है। आपको ही तय करना है आपकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाना है। क्योंकि अब आपको एक बात समझना पड़ेगी कि अब जो दुनिया है, आपके घर वाले हों, आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, वो सिर्फ अब एक चीज देखेंगे, और वो है कुछ साल बाद आपका रिजल्ट क्या रहता है। किसी को कोई मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लोग एक समय के बाद अब आपके रिजल्ट का